हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज 21 फरवरी है और यूपी का बजट आ गया है। और ये जो बजट है ये योगी सरकार का 9वां बजट है जिसे पेश किया है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने। और इस बार का जो बजट है ये बहुत बड़ा बजट है। 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट है। और इस बजट की जो हाइलाइट्स है ना वो बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर हम चर्चा एक अलग वीडियो में करेंगे। लेकिन क्योंकि ये दैनिक रोजगार का सेशन होता है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रोजगार संबंधित भी कुछ बड़ी जो है योजनाएं इसमें घोषित की गई हैं। लाइक एज की आप ये न्यूज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 से 18 हज़ार तक आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय। तो देखो ये है ना बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग आउटसोर्सिंग की नौकरी कर रहे हैं। तो उनको 16,000 से 18,000 रुपये मिलेंगे। जैसे कि आंगनवाड़ी को इससे फ़ायदा मिल सकता है। साथ ही साथ जो लोग ईसीसी एजुकेटर के तौर पर चुने जाएंगे, और आपने देखा पंचायत सहायक का भी जो पद होता है उसमें भी लगभग 6,000 के आसपास ही मिलता है। आंगनवाड़ी में भी 10,000 तो मुश्किल हो जाता है, मतलब बहुत सीनियरिटी के बाद भी नहीं मिल पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है कि जो लोग भी आउटसोर्सिंग के आधार पर काम कर रहे हैं उनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है। और आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे जो कर्मचारी हैं उनको 16 से 18,000 रुपये तक देने की बात इस बजट में की गई है। और निराश मत होइए, बहुत सारे लोग जो कि फ्री का टैबलेट और स्मार्टफोन इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस बार के बजट में भी 15 लाख स्मार्टफोन और 10 लाख टैबलेट बांटने के बारे में बात की गई है। तो बजट में इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार 49.86 लाख लमसम, इसे आप कितना मांगेंगे 50 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट बांट चुकी है। आगामी वित्तीय वर्ष में भी ये योजना चलती रहेगी। तो मतलब स्मार्टफोन और टैबलेट अभी आपको मिलते रहेंगे। यह योजना 2021 में स्टार्ट हुई थी। और आपको पता ही है कि इसमें जो आपको मोबाइल फ़ोन मिलता है, जो टैबलेट मिलता है, तो उसका इस्तेमाल किस प्रकार से होता है आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। बहुत कम लोग हैं जो कि स्मार्टफोन और टैबलेट का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बाकी लोग तो बस अपना टाइम ही व्यर्थ कर रहे हैं। जबकि यह एक बहुत ज़बरदस्त टूल है। अगर आप चाहें तो इंटरनेट के सहारे अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि आपके पास कुछ स्मार्ट गैजेट्स पहुंच सकें अगर आप उसे परचेज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब देखो आपके हाथ में हथियार तो आ गया, मतलब आपके हाथ में स्मार्टफोन आ गया। अब उसे किस प्रकार से आप आगे बढ़ाएंगे, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करेंगे या अपना समय बर्बाद करेंगे, टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो केवीएस के लिए अगर आप लोग वेट कर रहे हैं, केवीएस शिक्षक भर्ती के लिए अगर आप लोग वेट कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर ये खबर है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केवीएस की एक वेबसाइट है kvsangathan.nrc.in, जहाँ पर ऐसी जो सूचनाएं हैं वो अक्सर प्रकाशित हो जाती हैं। तो यहीं से ये जो नोटिस है मैंने ली है, और इसमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बहुत जल्द केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी नई वैकेंसी आने जा रही है। जी हाँ, तो 18 फरवरी को ये नोटिस लगाई गई है। और नोटिस में क्या है आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 1.1, 2 और 3 पॉइंट तीनों को देख लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि रिक्रूटमेंट रूल्स, भर्ती के नियम अलॉन्ग विद द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न एंड टाइम टेबल एंड सिलेबस हैव बीन फाइनलाइज्ड एंड सबमिटेड फॉर अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। समझ रहे हैं आप? तो भर्ती के नियम, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस सबको जो है फाइनल कर लिया गया है। यानी कि पहले से ही सब कुछ फाइनल था, लेकिन कुछ चेंजेस इसमें किए गए होंगे, तभी तो इस प्रकार की न्यूज़ आ रही है। तो इसके बाद इसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सौंप दिया गया है। दूसरी बात, ऑल अदर नेसेसरी प्रोसीजरल रिक्रूटमेंट्स हैव आल्सो बीन कंप्लीटेड टू फैसिलिटेट फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। एंड नंबर 3 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एज सुन एज, जैसे ही द अप्रूवल फॉर द रिक्रूटमेंट रूल्स इज़ रिसीव्ड, जैसे ही जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनका अप्रूवल हमें प्राप्त हो जाता है फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, केवीएस विल इमीडिएटली इनिशिएट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो केवीएस तुरंत ही भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट कर देगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन केवीएस। ठीक है। तो मतलब आगे चल के ना कुछ नई वैकेंसीज आपको केवीएस में देखने को मिलने वाली हैं, जिसके लिए प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो चुकी है। पीसीएस के लिए आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। कल 60 नोटिस आई थी, इसके बाद शाम तक जो है आवेदन की पूरी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है।
तो इस बार जो पीसीएस के पद हैं अगर देखा जाए तो विगत कई वर्षों में बहुत कम है। पिछली बार 2024 में जो वैकेंसी आई थी तो 220 पद थे, हालांकि इस बार केवल 200 ही पद हैं। आवेदन करने के लिए आपको पता ही है कि निर्धारित जो आपकी उम्र है वो 40 साल होनी चाहिए। जो लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं 45 साल तक आवेदन कर सकते हैं। देखो आपको बता दें यहाँ पर कि इसके पहले पीसीएस 2023 में जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें 173 ही पद थे, लेकिन बाद में पदों की संख्या बढ़ गई थी, ये 291 हो गए थे। कब? 2023 में। 2021 में भी अगर देखेंगे तो 400 पद थे, बाद में संख्या बढ़ गई थी और ये बढ़ के लगभग 628 हो गई थी। 2020 में 200 पद आए थे जैसे कि इस बार आए हैं, और बाद में संख्या जो थी वो 427 हो गई थी। तो फिलहाल जो भी पद आ रहे हैं ना ये अनंतिम होते हैं, मतलब आगे चल के पदों की संख्या बढ़ती है। तो इस पर आप लोग विचार न करके अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप चाहें तो अपनी तैयारी को तेज़ी से नई धार दे सकते हैं। अक्टूबर में इसकी परीक्षा होनी है, आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर आपको मनपसंद ज़िला लेना है तो पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा, और अदरवाइज़ फिर वही होता है ना कि आपके सेंटर कहाँ जाएंगे कौन जानता है, क्योंकि इस बार भी तो सेंटर बड़े दूर दूर भेजे गए हैं। वैसे भी अब गृह जनपद आपको मिलने वाला नहीं है। 400 अंकों की प्री की परीक्षा होती है और जो मेंस होता है उसमें कुल मिला के 8 पेपर होते हैं। सारी जानकारी मैं आपको एक अलग वीडियो में दूंगा। पदों की जानकारी भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके बाद आप लोग आवेदन कर लीजिएगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं, 24 मार्च इसके लिए लास्ट डेट है, ठीक है। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए के द्वारा एक पब्लिक नोटिस यहाँ पर जारी की गई है 20 फरवरी को, और ये जो नोटिस है यह है यूपी में जो सिविल कोर्ट स्टाफ के लिए भर्ती आई थी 2024-25 की विज्ञापन संख्या 2024-25, उसी के लिए यह नोटिस जारी की गई है। इसमें यह कहा गया है कि ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनोग्राफर ग्रुप 3 के ऐसे एस्पिरेंट जो कि पहले स्टेज की परीक्षा पास कर चुके हैं, अब वो सेकंड स्टेज की परीक्षा में शामिल होंगे। जैसे कि ग्रुप सी क्लर्कियल कैडर एंड पेड अप्रेंटिस, तो पदों की संख्या कितनी थी? 1321। इसमें जूनियर असिस्टेंट के लिए 1175 पद हैं, पेड अप्रेंटिस के 146 पद हैं। तो 5 मार्च को परीक्षा करवाई जाएगी, 5 मार्च को बुधवार को। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की परीक्षा, इसमें हिंदी में 519 पद हैं, इंग्लिश में 63 पद हैं, कुल 582 पदों पर ये परीक्षा जो है वो 6 मार्च को होगी। ग्रुप डी की परीक्षा जो कि 1700 पदों पर होगी वो 9 मार्च को होगी। आगे जो है टाइमिंग दे दी गई है, नंबर ऑफ शिफ्ट, तो आप शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, तो जिस भी शिफ्ट में परीक्षा होनी है आप अपना देख लीजिएगा। अभी टाइम टेबल आएगा तो बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो एस्पिरेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करें। और फिलहाल द अफोर्सेड स्टेज सेकेंड एग्जामिनेशन फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द above mentioned post will be conducted in लखनऊ सिटी ओनली, तो केवल लखनऊ में ही ये परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी। बाकी जानकारी आपको exams.nta.ac.in और ये आप लगा दीजिएगा /AHCRE लिखकर आप जो है पहुंच सकते हैं वेबसाइट पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसे देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के रोजगार समाचार में यही सारी बातें हैं और हम शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ जो लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बूस्टर डोज स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके PYQs को शामिल करेंगे। और इसके लिए आपको अपना नया चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, नाम है ओनली GS मास्टर क्लास। तो ओनली GS मास्टर क्लास का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखा है, उस पर क्लिक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को धार लगाइए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको यूपी PCS की तैयारी के लिए भी सारी उपयोगी सामग्री मिलती रहेगी। प्री के लिए दोनों का सिलेबस लगभग सेम होता है, आरओ में केवल हिंदी ज़्यादा होती है, बाकी GS की तैयारी तो आपको सेम पैटर्न पर करनी पड़ती है। तो जो लोग भी आरओ और PCS के लिए तैयारी करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बूस्टर डोज लगातार आपका इसी चैनल पर चल रहा है, तो उसको भी आप लोग प्रतिदिन अटेम्प्ट करते रहें। शीघ्र ही मिलते हैं। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।